और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नियमों का उल्लंघन करके नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, मदरसों में हम लोगों ने देखा हमेशा विवाद इस बात पे होता रहा है, डिजिटलाइजेशन और सब्जेक्ट्स को लेकर के हमेशा लोग जो हैं वो कहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, मदरसे भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद करते ही रहते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, हमको एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में किताब वाला सिस्टम नहीं चाहिए। सब्जेक्ट में जब एनसीईआरटी लागू किया जाता है तब भी उनको दिक्कत होती है। देखिए, ये मसला ये नहीं कि जो मदरसे के अंदर उसके मैनेजर्स बैठे वो क्या चाहते हैं। मसला ये है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मुस्लिम भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे जीवन में तो वो देश के लिए संकट पैदा करेंगे, अपने लिए भी संकट पैदा करेंगे और देश के लिए भी करेंगे। समझ रहे ना? अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब आप देश पर बोझ बन रही हैं। ठीक, इसलिए मदरसों में ऐसे 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 हिल के कुरान पढ़ने से तो कोई लाभ नहीं। वो दिन में आधा घंटा पढ़ लीजिए, हिल के पढ़िए चाहे बिना हिले पढ़िए, चलिए ठीक मान लिया, लेकिन शेष समय वही पढ़िए जो बाकी बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि आप उनसे कॉम्पिटिट कर पाए। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां ऐसे ऐसे पढ़ के आप निकल के जाके नौकरी कर लेंगे? बताइए ना मुझको। कोई नहीं। फिर नौकरी नहीं मिलेगी तो आप सरकार को गाली देंगे कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको नौकरी नहीं मिल रही। आप नौकरी के लायक भी तो बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे? अब आज की तारीख में एआई की जगह आप अलिब्बे पे पढ़ रहे हो तो कौन नौकरी देगा? कौन नौकरी देगा? अरे भाई, डेयरी वाला भी तो एआई से काम कर रहा है, भैंस का डाइट चार्ट एआई से बना रहा है। आपको नौकरी कौन दे देगा? बताइए हमको। कोई नहीं देगा। और आप एआई पढ़ेंगे नहीं, एआई सीखेंगे नहीं। एआई सीखने की बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि हमारे मजहब में दखल दी जा रही है। फिर ये मदरसे वाले बच्चे कहां जाएंगे? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कोई जिम्मेदारी ले फिर भी देश को नहीं मानना चाहिए, जबरिया पढ़ाओ उनको, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप देश में ही रहेंगे ना, तो देश के संसाधनों पर बोझ बनेंगे अगर आप कुछ उत्पादक योगदान नहीं कर रहे। इसलिए मोटी बात यह है कि सबको इस बात को समझना होगा कि मदरसों को अगर नए ढंग की शिक्षा व्यवस्था के साथ मदरसे कदम ताल मिलाकर नहीं चलेंगे तो मदरसे देश के लिए संकट का कारण बनेंगे। सुरक्षा का विषय अलहदा, ये विषय अलहदा। मैं मानता हूं अगर वहाँ जो कोर्स बाहर बच्चा पढ़ रहा है वही अंदर नहीं पढ़ाएंगे मदरसे में, तो मदरसे देश के लिए बोझ हैं। फिर उस व्यवस्था को समाप्त करिए। सर, एक सवाल सोशल मीडिया पर चूंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, एक हमारे जानने वाले सहयोगी उन्होंने कहा कि वो जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो शिक्षा का मंदिर है, जबकि सोशल मीडिया पर उसको तमाम अनाप शनाप शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उन मेरे सहयोगी का कहना है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे आप उसको ऐसे शब्दों से इस्तेमाल करेंगे, वो तो एक मंदिर की तौर पर कहा जा रहा है कि है। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, लेकिन मूल बात यह है मंदिर भी अवैध होता है तो वहाँ भी बुलडोजर चलता है। ये तो मंदिर नहीं, क्या मंदिर भी अवैध होता है तो भी बुलडोजर चलता है। अभी ग्रीन बेल्ट में लोगों ने मंदिर बना लिया था, गाजियाबाद की घटना है। हवन पूजन होने लगा था, मूर्ति हो गई थी, सब भंडारा हो गया था। प्रशासन को पता लगा, प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कब मूर्ति उठा लो, नहीं तो हम उठा के आपके हाथ पकड़ा देंगे। समतलीकरण कर दिया। इसका क्या मतलब है? हम 500 एकड़ जमीन कब्जा कर लें और उस पर लिख दें ये शिक्षा का मंदिर है, तो लोग नहीं आएंगे उसको कब्जा करने, सरकार नहीं आएगी। शिक्षा का मंदिर एक बोर्ड लगा दें तो फिर वो जमीन में हमारी हो जाएगी? नहीं, हमसे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। फिर क्या समस्या है भाई? अगर फिर ये छूट सबको दे दो यार कि आप 500 एकड़ जमीन हकते आओ और उसके ऊपर लिख दो ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई कानून लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं भाई साहब, मंदिर पर भी कानून लागू है। आप किस उसमें हो? राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, बोलिए हाँ बनाया। उसके बाद भी अयोध्या नगर निगम
अयोध्या जिला पंचायत, अयोध्या विकास प्राधिकरण में कागज जमा हुए सारे। वित्तीय व्यवस्थाएं के लिए उसका पैन कार्ड बना, उसका आधार कार्ड बना ट्रस्ट का कि नहीं बना? बना ना। एटीजीएस के लिए, आयकर छूट के लिए आयकर विभाग को सभी कागज सौंपने पड़े कि नहीं सौंपने पड़े? ये लिख दे बोले देवता का मंदिर है, यहाँ कोई नियम नहीं चलता, नहीं ना। अंधेर करती क्यों चलाना चाहते हो यार? बोले ये देवता का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है ना, यहां नहीं। फिर उसको शिक्षा का मंदिर अगर बनाना है तो फिर उसको सरकारी होना होगा। आजम खान और उनके परिवार के भरोसे नहीं कि हाथ में ये नहीं छोड़ा जा सकता। एक दूसरा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। ये पैसा सरकार का लगा है, माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा? सरकार का पैसा लगा, माइनॉरिटी नहीं और मेजॉरिटी नहीं हो सकता, ये सरकार का ही हो सकता है। नाइदर माइनॉरिटी नॉर मेजॉरिटी, ओनली गवर्नमेंट का। एक तीसरी चीज, मस्जिदें वहां से हटाएं। और एक 3.25 किलोमीटर की आरसीसी की सड़क 1000 करोड़ से ज्यादा की बनी थी मेरे ख्याल से। वो आजम खान ने यूनिवर्सिटी के अंदर ले ली गेट लगवा के, बोले अब ये हमारी प्राइवेट हो गई। अभी 3 दिन पहले एक तरफ से सरकार ने उसको, प्रशासन ने खोल दिया है, लेकिन दूसरे छोर पर आजम खान की यूनिवर्सिटी का लोहे का गेट लगा, उसमें ताला बंद। सरकार की सड़क आपने ताला बंद कैसे कर लिया? कोई पूछे तो कह देना माइनॉरिटी है। नहीं भाई, कोई तमाशा है क्या यार? ये तो वही बात हो गई कि भाई कल 4 लोग आ जाएं खड़े होकर बोले वो ताजमहल तो हमारे चाचू अब्बू का था, चाचू का था। नहीं चलेगा ना। नहीं, ताजमहल सरकार भारत का है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसका उसके अधीन है। वो कल को कोई सिरफरा खड़ा हो सकता है, बोलो वो शाहजहां रात में हमारे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि आज से 13 हो गया। ऐसा नहीं चल सकता। कानून का सम्मान सबको करना होगा, आपका नाम आजम खान हो या कुछ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कानून का राज स्थापित करने के लिए सख्ती करना ज़रूरी हो कहीं, तो सख्ती होनी चाहिए। बच्चा को जब हम टीका लगवाते हैं तमाम बीमारियों से बचाव के लिए, छोटे बच्चे को, तो वो रोता है, टीका लगवाना नहीं चाहता, लेकिन उसको पकड़ के टीका लगवाते हैं ना। वो ये कहे कि नहीं मैं बच्चा हूँ, मेरे राइट्स हैं। नहीं ना, नहीं। हमको पता है कि टीका नहीं लगेगा तो इसके साथ क्या होगा। वैसे ही अगर कहीं सख्ती करना ज़रूरी है तो देश को और प्रदेश की सरकार को ये हक हासिल है संवैधानिक तौर पर कि वो कानून के दायरे में रहकर सख्ती करें। और अगर आजम खान की यूनिवर्सिटी, और मैं तो कहता हूँ आजम खान की यूनिवर्सिटी मत बोलिए, अगर जौहर इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना भी होगा तो भी वो बुलडोजर कानून की अनुमति से ही चलेगा। कानून के उल्लंघन करके तो बुलडोजर नहीं चल सकता। नहीं। और अगर कानून ही उसकी अनुमति दे देगा तब फिर तो सारे तर्क आपके बेकार हो जाएंगे। आजम खान की पत्नी ने संकेत दिया कि हम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। हाँ। कोर्ट ने भी अगर यही कह दिया कि हाँ ध्वस्त करिए, तब क्या कहेंगे? ऐसा ही हल्ला नोएडा में ट्विन टावर के लोगों ने मचाया था, जिन्होंने बनाया था बिल्डर्स ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी, फटकार लगाई और कहा डायनामाइट लगा के उसको उड़ा दो। तोड़ो नहीं, तोड़ने में महीनों लगेंगे। 50 मीटर की बिल्डिंग है, 50 माले की 2 बिल्डिंग, डायनामाइट लगे, 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसको उड़ाने में, लेकिन कोर्ट ने कहा उड़ाइए। जो इस वक्त लोग सलाह दे रहे हैं ना, वैसे लोग आ गए थे उस वक्त भी, ज्ञानी लोग, भाई साहब तोड़िए नहीं, बहुत पैसा लगा है तोड़ने बनाने में, इमारतें बनती सालों में हैं, तोड़ना तो 1 मिनट का है। तुमको बस्तियां जलाने में शर्म नहीं आती, आदमी मर जाता है एक घर बनाने में। बशीर बद्र के शेर सुनाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको सबको बाहर करो, शेर व शायरी वालों, कुछ नहीं होगा, उड़ाओ। उसने तो कोर्ट ने उसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि हमने 20 बार चेतावनी दी थी बिल्डरों को कि ऐसा मत करिए, नियमों का उल्लंघन मत करिए। आपने कोर्ट को हल्के में लिया। कोर्ट हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस बात की मुनादी के लिए इन दोनों टावर्स को उड़ना ही पड़ेगा।
ये उड़ जाएंगे तो कोर्ट ने कहा था सारे देश भर के बिल्डर्स को मैसेज चला जाएगा कि आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वरना लोग बिल्डरों से पूछे जाके, वो कहते हैं भाई साहब चुप बना लो, उसके बाद कौन गिराने आ रहा है। जब गिराने आएगा तो जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी औरतों को बच्चों को सामने कर देंगे और टीवी वालों को बुला देंगे, उनको चाय समोसा खिलाएंगे, वो चलाना शुरू कर देंगे, देखिए जुल्म की इंतहा है, ये बच्ची दूध मुहा बच्चा गोद में, ये माँ कहाँ जाए, बेबस माँ क्या, और उसका टिक टिक चला देंगे। कोर्ट ने कहा नो ड्रामा एट ऑल, पुलिस लगाई है और इसको डायनामाइट लगा के जिनसे पहाड़ हटाए जाते। वो दृश्य बड़ा देखने लायक था। 30 सेकंड में पूरी इमारत ऐसे 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 करके जमीन पर बैठ गई। 6.5 करोड़ रुपया उसकी लागत आई थी गिराने की। तो कई बार बच्चे को भी बहुत बड़ी गलती करता है तो उसको दंड देना पड़ता है ताकि अगली बार गलती ना करे। बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम माइनॉरिटी हैं, हम अकेले हैं, माता पिता 2 हैं, ये मेजॉरिटी में है, मैं माइनॉरिटी में हूँ, ये तो नहीं कह सकता ना। नहीं। कानून माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं मानता। कानून भारत के नागरिक सिर्फ एक इकाई स्वीकार करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। आप माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी हैं, सवर्ण हैं, गैर सवर्ण हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, ये संपत्ति आजम खान के परिवार की निजी संपत्ति नहीं रह सकती, किसी भी सूरत में नहीं रह सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अगर इससे संबंधित आपके पास भी कोई सवाल है, कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, इसको 2